अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। वेलकम टू डेरी टॉक विद तजम्मुल इस्लाम सलरू। मैं हूं तजम्मुल इस्लाम सलरू और आज हम बात करेंगे एक बेहतरीन वैल्यू एडेड डेयरी प्रोडक्ट के बारे में। एक ऐसा डेयरी प्रोडक्ट जो वर्ल्ड वाइड जिसकी डिमांड ग्रो हो रही है और वेरी फास्टली ग्रो हो रही है। एक ऐसा डेयरी प्रोडक्ट जो हाईली न्यूट्रिशियस है, हाई इन प्रोटीन कंटेंट है, क्रीमी उसका टेक्सचर है, थिक होता है और सबको पसंद आता है खाना। अगर हम बात करें, ये कश्मीर में सदियों से हम बनाते आ रहे हैं अपने घरों में, लेकिन शायद एक चीज़ है कि बहुत लोग नहीं जानते होंगे कि टेक्निकली उसका नाम क्या है, या डेयरी के लाइन में जब हम बोलेंगे डेयरी लैंग्वेज में उसको नाम क्या दिया जाता है। हम बात कर रहे हैं आज ग्रीक योगर्ट के बारे में। बिल्कुल, ग्रीक योगर्ट हम कैसे सदियों से यूज़ करते आ रहे हैं, हमने देखा होगा, मैंने अपने बचपन से ही देखा हुआ है कि हमारे घरों में एक मसलिन क्लॉथ रहता है जिसमें कभी कभी हम दही को डाल के उसका जो पानी है, उसका जो वे है वो ड्रेन करते हैं और उसको एक अच्छे मास में चेंज करके जो फैटी होता है, प्रोटीनिशियस होता है और हाईली न्यूट्रिशियस होता है, और उसको अपने डिश में भी यूज़ करते हैं। एक कॉमन रेसिपी की बात मैं बोलूँगा, द्वादाल की बात मैं बोलूँगा, कश्मीर की एक कॉमन रेसिपी। द्वादाल हम कैसे बनाते हैं? यही ग्रीक योगर्ट हम लेते हैं, यही स्ट्रेन्ड योगर्ट हम लेते हैं, यही दही हम लेते हैं जिसमें से हमने पानी निकाला होता है, उसको हम स्टीम्ड पंपकिन के साथ मिलाते हैं और कुछ ड्राई फ्रूट्स, मेनली रेजिन्स ऐड करके उसको मिक्स कर देते हैं और एक अच्छा सा डिश निकल के आ जाता है जो कॉमनली हमारे यहाँ पर यूज़ होता है। सो अगर हम ग्रीक योगर्ट की बात बोलेंगे तो नथिंग बट स्ट्रेन्ड योगर्ट, स्ट्रेन्ड दही, जो कि थिकर होती है, स्मूदर होती है, हाईली प्रोटीनिशियस होती है। अब अगर हम बात करेंगे कि नॉर्मल योगर्ट से कैसे डिफरेंट है, तो नॉर्मल योगर्ट को अगर हम देखेंगे या नॉर्मल दही को अगर हम देखेंगे, स्मूथ और सॉफ्ट रहता है, जबकि ग्रीक योगर्ट थिकर और क्रीमी ऑब्वियसली रहेगा। नॉर्मल योगर्ट की बात करेंगे, उसमें वे ज्यादा होता है, पानी ज्यादा होता है। ग्रीक योगर्ट में तो हमने सारा पानी निकाला होता है, मोस्ट ऑफ द वे इज रिमूव्ड, सो उसमें बहुत कम वे होता है। नॉर्मल दही की बात हम करेंगे तो प्रोटीन बहुत कम रहता है। ग्रीक योगर्ट की बात करेंगे तो हाई इन प्रोटीन्स होता है, जब पानी ही इसमें से निकालेंगे तो प्रोटीन्स, विटामिन, मिनरल्स, फैट्स ही तो रहते हैं। नॉर्मल योगर्ट की बात करेंगे या नॉर्मल दही की बात करेंगे, लैक्टोस बहुत ज्यादा रहता है उसमें, जबकि ग्रीक योगर्ट में लैक्टोस बहुत ही कम मिलेगा आपको। क्यों मिलेगा कम? क्योंकि लैक्टोस जो है नेचुरल शुगर जो मिल्क में होता है, ये डिसॉल्व होता है वे के साथ, और जब हम वे ही निकालेंगे, पानी ही निकालेंगे उसमें से, तो डिसॉल्व जो लैक्टोस है वो उसके साथ निकल के ड्रेन हो जाता है। तो लेस लैक्टोस होता है ग्रीक योगर्ट पे, तो इंटेस्टाइन्स के लिए बहुत अच्छा है, डाइजेशन के लिए बहुत अच्छा है। ये एक जो है पॉजिटिव पॉइंट एक बहुत बढ़िया है इसमें। अगर हम फ्लेवर की बात करेंगे तो नॉर्मल योगर्ट में माइल्ड फ्लेवर होता है और ग्रीक योगर्ट में ऑब्वियसली क्रीमी और रिच फ्लेवर रहता है। अब बात करेंगे मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस की, कैसे बनता है। डोमेस्टिकली तो हम सब बनाते हैं, लेकिन जब मैन्युफैक्चरिंग की बात करेंगे, कैसे बनता है एक मिल्क प्रोसेसिंग प्लांट में, चाहे स्मॉल मिल्क प्रोसेसिंग प्लांट है या लार्ज कमर्शियल मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री है, फॉलो तो दोनों को फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया की गाइडलाइन करनी है, फॉलो तो साइंटिफिक मेथोडोलॉजी ही करनी है। तो सबसे पहले फ्रेश दूध लिया जाता है, उसकी टेस्टिंग होती है, उसके बाद इसके सॉलिड्स मेंटेन करने पड़ते हैं, टोटल सॉलिड्स, फैट कितना है रखना है,
सॉलिड्स जो एसएनएफ है वो कितने रखने पड़ते हैं। तो कितना रखना पड़ता है वो डिपेंड करता है लेबल पर क्या लिखा हुआ है, न्यूट्रिशनल वैल्यू क्या लिखा हुआ है, उसके अकॉर्डिंग इसके सॉलिड्स मेंटेन करने पड़ते हैं। उसके बाद सिमिलर जो योगर्ट या दही का प्रोसेसिंग पैस्चराइजेशन करते हैं, सेम वी पैस्चराइज दिस मिल्क at 90 degrees centigrade, cool it down to 45 degrees centigrade। वहां पर 42 to 45 इसका हम कल्चर ऐड करते हैं। कल्चर ऐड करने के साथ साथ ही इसकी पैकेजिंग हो जाती है, चाहे कप्स में चाहे कंटेनर्स में। फिर उसको इंक्यूबेशन में लिया जाता है। इंक्यूबेशन में जब 4-5 घंटे रह गया तो वहां से दही बन के निकल जाता है, योगर्ट बन के निकल जाता है। जब इंक्यूबेशन में से निकला, here the step is now different for making the Greek yogurt। जैसे हम घरों में मैंने बोला मसलिन क्लॉथ में डालते हैं, सिमिलरली यहां पर मसलिन के बैग्स, मसलिन क्लॉथ के बैग्स होते हैं। एक डेयरी प्लांट में क्या होता है, जो ग्रीक योगर्ट बनाता है वहां पर फाइन मसलिन क्लॉथ के बैग्स होते हैं। एक फूड ग्रेड मटेरियल के कपड़े के बैग्स होते हैं जिनमें हम दही को डालते हैं और पानी जो है वो ड्रेन होके 2-3 घंटे में ऊपर उस बैग में फिर ग्रीक योगर्ट रहता है। उस ग्रीक योगर्ट को हम मिक्स करके पैक करके हाइजीनिकली उसको कोल्ड स्टोर में फिर रखते हैं। अगर हम बड़ी कमर्शियल लेवल बहुत बड़ी लार्ज इंडस्ट्री की बात करेंगे तो वहां पर बैग्स के बजाय वहां पर अल्ट्रा फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन्स होते हैं। ये अल्ट्रा फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन्स इफेक्टिवली काम करते हैं, एफिशिएंट होते हैं, लॉसेस, प्रोडक्शन लॉसेस कम होते हैं इनमें, फास्टर काम होता है और कंसिस्टेंसी जो ग्रीक योगर्ट की ज्यादा बेहतर होती है इन कंपैरिजन टू मसलिन क्लॉथ बैग्स और एनी फूड ग्रेड क्लॉथ बैग। हम एक बड़े मैन्युफैक्चरिंग प्लांट में अल्ट्रा फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन से ये प्रोसेस करते हैं जो बनाते हैं ग्रीक योगर्ट। बाकी उसके बाद सिमिलर प्रोसेस, मिक्सिंग एंड हाइजीनिकली पैकेजिंग एंड स्टोरेज एट 4 डिग्री सेंटीग्रेड। और ये 4 डिग्री सेंटीग्रेड बराबर रहना चाहिए कोल्ड चेन जब तक कंज्यूमर यूज ना करे इसको, तभी इसका जो क्वालिटी है, जो टेस्ट है, जो फ्लेवर है वो मेंटेन रहेगा। ये कोल्ड चेन ब्रेक नहीं होनी चाहिए। तो अगर हम बात करेंगे, ये रही मैन्युफैक्चरिंग की बात। मैं यहां पर मुझे याद आ रही है एक बात कि इस ग्रीक योगर्ट के साथ एक मिथ भी जुड़ी है। रिसेंटली मेरा एक दोस्त मेरे साथ था, हम कहीं शॉपिंग पर गए थे, तो साथ में ही कहीं पर कुछ हाउस होल्ड गुड्स के लिए खरीदने के लिए निकले। वहाँ पर हमने डिफरेंट काइंड्स ऑफ योगर्ट देखे एक विजी कूलर में। तो मेरा जो दोस्त है उसने बोला कि यार ये ग्रीक योगर्ट जो है, मैंने सुना है कि इसमें कुछ आर्टिफिशियल प्रोटीन्स होते हैं। लेकिन मैंने उसको समझाया, यार ये ग्रीक योगर्ट कुछ नहीं है। योगर्ट को, दही को हम स्ट्रेन करते हैं, उसमें से वे निकालते हैं, बाकी जो रहता है वो योगर्ट जो है ग्रीक योगर्ट कहलाता है। इसमें और कोई चीज ऐड नहीं होती है। तो वो सिर्फ एक मिथ है। और अगर हम आज के ट्रेंड की बात करेंगे, जो हेल्थ कॉन्शियस लोग हैं, जो जिम्नेजियम जाने वाले लोग हैं, और जितना अवेयरनेस हम लोगों में बढ़ रहा है उतना इन प्रोडक्ट्स की डिमांड भी बढ़ रही है, क्योंकि ये प्रोटीनिशियस डाइट है। अब उसने दूसरी एक बात वहां पर बोली थी कि इसको ग्रीक योगर्ट फिर क्यों बोलते हैं, और मैं आपको भी यहां पर बताना चाहूंगा कि ग्रीक योगर्ट ही क्यों, कोई और दूसरा नाम क्यों? क्या ये ग्रीस से निकल के आ गया? इन्वेंशन इसकी ग्रीस से हो गई? देखिए, इसके 2 रीजंस हैं। अगर हम हिस्ट्री की बात करेंगे तो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड भी है कुछ, और मार्केटिंग जो है बूम भी है कुछ। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की बात जब करेंगे तो ग्रीस से जो इमिग्रेंट्स आते थे यहाँ पर वेस्टर्न कंट्रीज में, वो अपना ट्रेडिशनल जो है डेयरी मैन्युफैक्चरिंग का कुछ ना कुछ अपने साथ
ले जाते थे। अगर वेस्टर्न कंट्रीज की बात करेंगे तो ग्रीक से काफ़ी जो बोला जाता है कि ग्रीस से ही जो आते थे वही जो है वेस्ट में अपने डेयरी शॉप्स उनके ही होते थे। और वेस्टर्न लोगों ने ही इसको नाम दिया फिर ग्रीक योगर्ट। हालांकि अगर हम ग्रीस में जाएंगे तो इस ग्रीक योगर्ट को वहां पर ग्रीक योगर्ट नहीं बोलते हैं, इसको वहां पर स्ट्रैगिस्टो बोलते हैं। स्ट्रैगिस्टो मीन्स स्ट्रेन्ड योगर्ट सिंपली। तो हिस्ट्री इसकी यही है कि ग्रीस से जो लोग अपना मिल्क का जो ट्रेडिशनल मैन्युफैक्चरिंग लेके आ गए थे वेस्ट में, तो वेस्टर्न लोगों ने फिर इसको नाम दिया ग्रीक योगर्ट। अब जहां पर भी ये दुनिया में बनता है तो इसको ग्रीक योगर्ट ही बोलते हैं, चाहे हमारी कश्मीर में बनेगा या इंडिया के दूसरे पार्ट में बनेगा या दूसरे ममालिक में बनेगा, तो इसको ग्रीक योगर्ट के नाम से ही मार्केट किया जाता है। तो ये है ग्रीक योगर्ट के बारे में जो भी नॉलेज मेरे पास थी मैंने आप तक पहुंचा दी। उम्मीद करता हूं आपको दिलचस्प लगा होगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना भूलिए नहीं, और आने वाले एपिसोड्स में इंशाल्लाह अच्छे अच्छे प्रोडक्ट्स जैसे फ्लेवर्ड योगर्ट, फ्रूट योगर्ट, लस्सी और भी दूसरे प्रोडक्ट्स, बहुत सारे प्रोडक्ट्स डेयरी के हैं, उनके बारे में ग्रेजुअली बात करेंगे। अगले एपिसोड में फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।